आंवला के कसुमरा में निहाल सिंह ने कराया खिचड़ी सहभोज का कार्यक्रम। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के आंवला के कसुमरा का है, जहां पर क्रिएशन बायोटेक लिमिटेड के प्लांट में समाजसेवी और व्यवसायी निहाल सिंह ने मकर संक्रांति के पावन पर्व पर खिचड़ी सहभोज का आयोजन किया। आपको बता दें कि निहाल सिंह देश में जैविक खेती के अलख जगा चुके हैं और लोगों को जैविक खेती करने व जैविक खाद्य वस्तुओं की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, जिससे कि लोग स्वस्थ रहें और मिलावटी व जहरीले केमिकल युक्त प्रोडक्ट से बचें। आज के कार्यक्रम के बारे में प्रोजेक्ट हेड राहुल शर्मा ने बताया कि वे पिछले कुछ वर्षों से मकर संक्रांति पर खिचड़ी भोज का आयोजन कर रहे हैं, जो अब उनके लिए रिवाज बन चुका है। उन्हें ऐसे कार्यक्रम कर खुशी मिलती है। वहीं उन्होंने यह भी बताया कि खिचड़ी भोज के दौरान खिचड़ी, अचार जैसी चीज़ें जैविक वस्तुओं से बनी थीं। चावल भी जैविक खेती द्वारा किसानों ने अपने खेतों में उगाए। वहीं राहुल शर्मा ने अपील की कि सभी लोग जैविक खेती की ओर अग्रसर हों व केमिकल युक्त खाद्य पदार्थों से बचें। जैविक खाद्य वस्तुएं ही आपको स्वस्थ जीवन प्रदान कर सकती हैं। इस अवसर पर कंपनी के सीएमडी निहाल सिंह, प्रोजेक्ट हेड राहुल शर्मा, सुभाष पटेल, ऋषिपाल सिंह चौहान, राजकमल सिंह चौहान, दीपक भारद्वाज, अजेश गुप्ता, रतिवान सिंह व सैकड़ों की संख्या में क्षेत्र के सम्मानित व्यक्ति मौजूद रहे। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से ब्यूरो रिपोर्ट। आज मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में ये जैविक संयंत्र का खिचड़ी भोज कार्यक्रम हुआ है। बहुत अच्छा लगा। सब लोगों ने साथ में खिचड़ी भोज कार्यक्रम किया और बहुत बहुत बधाई सभी के लिए। ये हमारी संस्था क्रिएशन बायोटेक और पवित्र मेंथी फेयर ऑर्गेनिक प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा गत कुछ वर्षों से लगातार चलाया जा रहा है। जब से हम क्षेत्र के किसान भाइयों से 2014 से जुड़े हैं, तो एक परंपरा सी बन गई है और किसान भाइयों का स्नेह मिलने का एक अवसर हमेशा बना रहता है। तो उस उपलक्ष्य में आज ही हमने 14 तारीख में मकर संक्रांति के अवसर पर खिचड़ी भोज कार्यक्रम रखा है और ये पिछले गत वर्षों से लगातार परंपरा के रूप में होता चला आ रहा है। ये जो खिचड़ी भोज का आयोजन हमने किया है, एक विशेष संदेश देने के लिए भी हर साल हम इसको यूज करते हैं कि इसमें यूज होने वाले जो इंग्रेडिएंट हैं, जैसे चावल है, खिचड़ी में पड़ने वाला चावल है, हमारा जैविक है, इन्हीं किसान भाइयों के द्वारा उगाया गया है। लेकिन इसकी विशेषता ये है कि ये पूर्णतः जैविक है। जो सब्जियां इस्तेमाल की जाती हैं वो भी हमारे आसपास के ही किसान, जो हमारे रजिस्टर्ड मेंबर हैं, जो जैविक खेती करते हैं, उनके खेतों से आती हैं। और जो भी चीज़ें हैं, जैसे घी है हमारा A2 घी, यानी कि जो ऑर्गेनिक घी है, वो हमारे इन्हीं किसान भाइयों के घरों से उत्पादित होकर आता है। तो ये जो प्रत्येक चीज़ यहाँ जो इस्तेमाल की जाती है वो जैविक होती है। ये इस कार्यक्रम की विशेषता है। सर, जैसे कि जो जैविक खाद्य पदार्थ जो हमारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जो भी हैं, तो उनको लेके आम जनता के लिए आपका क्या संदेश रहेगा? देखिए, आज जो रासायनिक खेती की जा रही है और उससे उत्पादित जो भी उत्पाद हैं बाजार में उपलब्ध, अंधाधुंध रासायनिक प्रयोग करके वो उत्पाद पैदा किए जा रहे हैं। आज मानव जाति पर पूरा संकट खड़ा हुआ है। ये हमारे पूरे विश्व से ये बात छुपी हुई नहीं है। आज की तारीख की अगर मैं बात करूं, ऐसी ऐसी बीमारियां पनप रही हैं जिसका कि आप और हमारे पास तो अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल है। डॉक्टर्स भी ये नहीं बता पाते कि वो बीमारियां आखिर हैं क्या, और उनकी जड़ है मूलतः ये रसायन और इन उत्पादों में आने वाला रसायन। सीधे, और मैं अगर ऐसा कहूं कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों रूप से अगर हम कहें कि जो किसान भाई और हम लोग खा रहे हैं इसको, तो कहीं ना कहीं हमारे शरीर में जाके वो हमारे जो मल्टी ऑर्गन्स हैं उनके फेलियर का सिस्टम को फेल करने का कारण भी बनता है ये। तो मेरा बस यही कहना है कि जितना हो सके उतना जैविक उत्पादों की तरफ लोगों को प्रोत्साहित करने का काम करें सभी जन। हम जैसे छोटे छोटे संदेशों के माध्यम से, जैसे हम हमेशा अपना जितना भी प्रयास रहता है उसमें बेस्ट जाने की कोशिश करते हैं, लोगों को ये संदेश देने की कोशिश करते हैं कि वो जैविक खाएं, जैविक उगाएं और आगे जैविक ही परोसें।